नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करंट का धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए जो जीके के क्वेश्चन ले आया है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को अगर पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो आंसर है नालंदा। आगे चलते हैं, नालंदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका भी आंसर है, बताइए, आप बताइए। अभी आंसर मैं शो नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा जब तक आप बताओगे नहीं। तो आप बताइए, कमेंट में करिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। चलिए, आप नहीं बताते हैं तो हम बताते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भवन्ते से मानते हैं, बताइए। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भवन्ते किसे मानते हैं? तो अब हम शो तभी करेंगे आंसर जब आप बताएंगे। बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है सी। सी मतलब धन्वंतरी। तो अब आ जाइए, धन्वंतरी से आगे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? चलिए आप बताइए। श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, श्रीगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर पांचवा आपके सामने पेश है, तो इसका आप आंसर बताइए। नंबर ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाई द्वारा, नंबर सी हुरो द्वारा, नंबर डी तुर्कों द्वारा। तो अब आप आंसर बताएंगे या फिर मैं ही शो करता हूं? बताइए। आंसर है आपका सी, हुरो द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवा, आर्यभट्ट और बरहामिहारी के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? बताइए। आर्यभट्ट और बरहामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? नंबर ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी पाल वंश। तो इसका आंसर है ए गुप्त वंश। गुप्त वंश है। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां, इलाहाबाद के स्तंभ की किसकी उपाधियां उत्कीर्ण हैं? नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर बी समुद्रगुप्त, नंबर सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो आंसर है आपका बी समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां, चीनी यात्री फरियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के द्वारा भारत आया था? बताइए। चीनी यात्री फरियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आंसर आप बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आंसर है आपके सामने पेश सी
यानी कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासनकाल में वो आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तरधाम भारत के भागों उपरांत शासन किया था। राजपथ वंशागत तथा और हिंसा सहनवाद सबसे बड़े पुत्र को मिला था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। नंबर डी, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा बढ़त करों की कमी हुई। तो अब आपको मैं आंसर पेश करता हूँ बी, ये है आपका आंसर। ये ठीक है, आंसर है आपका राज वंशागत तथा और सिंहासन दास से सबसे बड़े पुत्र को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ए, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। बताओ, कवि कालिदास किसके राज्य के कवि थे? अभी आंसर आप बताएंगे, नहीं आता है तो हम ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सी आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी चंद्रगुप्त के। समझ रहे हैं आप? तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं ब्रेक करता हूं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।